अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज है जुम्मे मुबारक और सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और तो मैं ये सूरह कहफ की तिलावत कर रही थी, तो जिसकी जुम्मे के दिन तिलावत करना बहुत ही फजीलत वाली और बरकत वाली बात है। तो इससे फितना दजाल से भी इंसान महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इसका बारहा कुरान पाक में भी जिक्र आया है। तो मैंने इस तिलावत से फ़ारिग होकर जो है तस्बीहात वगैरह वजीफ़ा वगैरह पढ़ा, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करती हूँ, आप भी ज़रूर पढ़ा करें और उनके साथ भी शेयर किया करें जिन्हें जो पूछते हैं अक्सर कि हम रमज़ान में कौन से वज़ाइफ जो है ना पढ़ें। तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक सदका जारी है। अगर हमारे कहने से कोई इंसान कुछ पढ़ता है तो वो हमारे लिए ही सदका जारिया बन जाता है कि यानी जब तक वो पढ़ेगा हमें भी उसका सवाब जो है मिलता रहेगा। तो जी मैं आपको लेके चलती हूँ अब अपने गार्डन में, दिखाते हैं इसकी सूरत हाल। देखें जी, सारी चीज़ें उलट पुलट हुई पड़ी हैं, हवाएं इतनी सख्त चल रही हैं, इतनी सर्द हवाएं हैं कि ये भी नीचे गिरा पड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उड़ उड़ कर आगे पीछे जाती हैं। इसीलिए मैं कोई प्लांट वगैरह भी लगा नहीं रही कि उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ गिरा पड़ा है। तो ये देखें, इस पे थोड़े थोड़े फूल आ गए हैं। ये इतना प्यारा कलर है, ये जब सारे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड की थी लेकिन शोर इतना ज़्यादा था चिड़ियों का और परिंदों का, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैंने जर्सी भी नहीं पहनी हुई, इसलिए मैं जो है अंदर भागने लगी हूँ। तो ये था असर का टाइम, तो मैंने की नमाज असर अदा। ये देखें जी, मियाँ जी मेरे लिए पुदीने का और धनिए का बुके लेके आए हैं। बंदा फूलों के बुके रह गए हैं साढ़े ते बस यही रह गई ने चीज़ां, चटनियाँ पीसते रहो तो खिलाते रहो। और नारियल लेकर आए हैं और नींबू लेकर आए हैं। तो अरे नसीब, हम आपको धनिया पुदीना फ्रिज में रखने का तरीका बताते हैं। वो इधर लेके आओ। फ्रिज में रखना है ना? अच्छा, फ्रिज में रखना है। तुसी बनवा लीते व्लॉग। चले रखें, आप कैसे रखेंगे धनिया फ्रिज में? रखना किधर है? तो ये आप इधर ही रख दें, फिर आपसे नहीं रखने होगा, ये आपका काम नहीं है ना। तो ये देखें सिंक में, अल्लाह जी आज सहरी के बर्तन भी पड़े हैं। अभी इनको धुले हुए डिश वाशर में जो पड़े हैं उनको निकाल के लगाऊंगी, तो फिर उनको जो है डिश वाशर में लगाऊंगी। ये मैंने जो धुले हुए थे पहले वो अंदर अलमारी में लगा दिए थे। तो इसके बाद जो है फिर मैं जो जूठे बर्तन पड़े हैं सिंक में उनको डिश वाशर में लगा कर फिर अफ्तारी के भी साथ ही हो जाएंगे, तो सहरी के भी साथ ही चले जाएंगे। फिर जब ये फुल हो जाएगी तो इसको फिर जो है ना धो दूँगी। तो ये मशीन भी पहले भी ऐसे ही थी, इसीलिए फुल थी बिल्कुल। तो ये जो पड़े थे सिंक में मैंने इनको सारों को गिंगाल दिया था। तो अब जो है ना फजान निकालेगा नीचे से। चलो जी, धनिया तो रखने नहीं आया ना, तो ये मशीन में से डिश वाशर में से बर्तन सारे निकालो। शाबाश मेरा बेटा, जल्दी जल्दी, शोर कम करो। ये सीधी प्लेटें हैं चावल खाने के लिए। हाँ पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबके घरों में होती है। लोग अच्छा? पत्तों पे रख के खाना नहीं खाते। तो बस ये चमचे वगैरह रह गए थे, फिर मैंने इनको निकाल के साइड पे किया और फिर चली इफ्तारी की तरफ। बर्तन इसलिए भी ज़्यादा थे कि जुमेरात वाले दिन जो है इफ्तारी थी गेस्ट के लिए। तो फिर अब इफ्तारी में भी आज कुछ ख़ास नहीं था, तो क्योंकि लेफ़्ट ओवर काफ़ी चीज़ें थी मैंने उन्हीं को फ्रेश किया। ये चना चाट है तो मैंने जो है ना मियाँ जी के लिए निकाल दी थी शॉप पे भेजने के लिए, और मेरे पास फ्राइड चीज़ें भी काफ़ी थी तो मैंने इनको भी एयर फ्रायर में रख कर जो है ना बटर पेपर रखा। तो फिर उनको ऐसे जो है ना दोबारा से वो गर्म भी हो गए थे और एकदम से ना फ्रेश और क्रिस्पी भी हो गए थे, बड़े अच्छे गर्म हो गए थे ये, और बड़े मज़े के हो गए थे ना। तो ऐसे इनको ज़ाया नहीं किया हमने। तो काफ़ी चीज़ें क्योंकि पड़ी थी, मेरे पास पास्ता भी पड़ा था और मटरों का पुलाव भी था और रोस्ट वगैरह भी था, तो हमने वही चीज़ें सारी फ्रेश कर कर खाई और हमने कहा ये खाकर पहले ख़त्म करते हैं तो वो फिर शाम को जो है बनेंगे। ये इसका मिक्सचर भी था, मिक्स पकौड़ों का। तो फिर इस तकरीबन मुझे आज इफ्तारी में कोई भी काम करना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल रिलीफ लग रही। वैसे बड़ा मज़ा आया कि चीज़ें थी भी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो बस दावत वगैरह हो तो फिर यही चलता है, कम चीज़ बनती भी नहीं है और फिर वो जल्दी से उस वक़्त ख़त्म नहीं होती। तो ये थी हमारी इफ्तारी आज की। तो फिर बस
ईशा के बाद जो है तरावी वगैरह पढ़ी और इबादत वगैरह की, सारी रात जाकर ऐसे ही गुजर गई। तो फिर अब सहरी के लिए जो है मैं बनाने लगी हूँ गोभी। तो इसके लिए मैंने काटा है 1 अदद प्याज और 2 टमाटर, धनिया, मिर्चें। तो ये देखें जी, मैं ये वाला तेल इस्तेमाल करती हूँ, कभी वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये तो पूरा एक जो है ना टैंक जैसे तेल का होता है, उठाने में ही बड़ी मुशक्क़त होती है इसमें। तो मैंने 1 मीडियम चॉप प्याज जो है मैंने काट कर फ्राई किया है और फिर इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। बड़ी इजी तरीके से ये गोभी जो है तैयार होती है। आलू गोभी बड़े मज़े की बनी थी। तो काफ़ी दिन से जो है मियाँ जी की फरमाइश थी कि मैं आलू गोभी बनाऊं, तो लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ, अगर इसके पराठे वगैरह इसको मैश कर कर बनाए जाएं तो वो खा लेते हैं, लेकिन आलू गोभी नहीं खाते। तो अभी तेल जो है थोड़ा सा ही गर्म था, इसलिए प्याज़ों की भी सुड़ सुड़ की आवाज़ नहीं आने लगी। तो इधर मैं आलू और जो है गोभी काटने लगी हूँ। और आलू को भी मैंने ज़्यादा बड़े नहीं रखा क्योंकि फिर वो गलने में टाइम लेते हैं। तो मैंने इनको मीडियम जो है ना क्यूब में ही काटा है। तो फिर मेरे पास ये बड़ा प्यारा जो है ना छोटा सा गोभी का फूल पड़ा था, मुझे इन्होंने आज ला के दिया था धनिया पुदीने का। और ये सो रहे थे नीचे सोफ़े के ऊपर ही, तो मेरा दिल कर रहा था मैं उठा कर इन्हें गोभी का फूल जो है ना मैं भी पेश करूँ। तो बड़ा ही प्यारा था ये, फ्रेश फ्रेश सा। तो ये मैंने इसको काटा, तो फिर इसको मैंने धोया और फिर ये इसको ज़्यादा गोभी का मसाला नहीं भूनती, भुनाई कर कर के जो है तो मसाले की शक्ल ही बिगड़ जाती है। ये देखें हल्के से ऐसे ही प्याज ब्राउन हुए हैं, तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल कर ना इसकी थोड़ी सी इसकी भी ऐसे हल्की सी भुनाई करनी है। साथ ही फिर मैं इसमें जो है ना टमाटर कटे हुए डाल दूँगी और जो है ना बाकी मसाले वगैरह डाल दूँगी। इसमें मसाले भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, हल्के से बिल्कुल नॉर्मल से नमक, मिर्चें, हल्दी पाउडर वगैरह ही हो। तो धनिया, हाँ धनिया और हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं अगर वो ज़्यादा डली हों। मेरे पास अदरक नहीं मिल रही थी मुझे, वरना अदरक भी बहुत मज़े की लगती है। और अदरक गोभी में डालकर खानी चाहिए ना, मेरा ख़्याल है कि क्योंकि गोभी बादी होती है तो ये फिर वो दांत वगैरह में दर्द करती है और जिस्म वगैरह में भी दर्द कर देती है बाज़ औक़ात अगर इस सीज़न की गोभी ना हो तो जी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है नमक का और 1 टेबलस्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर का और जो है ना हाफ़ टेबलस्पून जो है तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर का डाला था। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ना धनिया पाउडर का डाला था। तो बस ये थोड़े से ही मसाले इसमें डाले थे, कोई इतनी जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बाद लोग कहते हैं कि हमारी गोभी पे ऑयल नहीं आता या वो काली हो जाती है, या मतलब अजीब अजीब तरह से ना सुनने को बातें मिलती हैं। तो देखिएगा मेरी गोभी का कलर बड़ा ही प्यारा होता है। जब मैं यूके में थी तो एक आंटी जब आती थी वो तो मेरी गोभी बड़ा पसंद करती थी, तो वो मुझे कहती थी अड़िए तेरी गोभी तो कच्ची लगती पई है। तो कच्ची नहीं होती, बहरहाल उसकी शक्ल नहीं बिगड़ती, खुश शक्ल और खुश अखलाक सी लगती है। तो ये मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, पानी डालकर इसको थोड़ा सा दम दूंगी कि बस थोड़ी ही देर, ज़्यादा भून बनाई नहीं करनी इसकी। तो ये जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मैं इसमें जो है ना गोभी को ना डाल दूंगी ताकि ये गोभी और आलू अच्छे से टाइम में ना गल जाएं। तो बड़ी अच्छी हमारी जो है ये सहरी आज बन गई थी, सालन बड़े दिनों बाद बनाया था। तो जो है ना बच्चों ने तो खैर नहीं खाते इतने शौक़ से, लेकिन मैंने और मियाँ जी ने और बेटे ने खा लिया था क्योंकि मेरी तो फेवरेट है, तो अच्छी लगती है। भिंडियाँ, गोभी, सब्ज़ी सारी ही खानी चाहिए, अच्छी होती है। और इसमें तो मेरे ख़्याल से गोभी में कैल्शियम और विटामिन सी वगैरह भी ना काफ़ी जो है ना होता है। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे बस ये इसको ढकेंगे थोड़ी देर तक और इसके जो है आलू भी नरम हो जाएंगे और गोभी भी थोड़ी सी गल जाएगी। और जो टमाटरों के तकरीबन पानी में जैसे भिंडियाँ गलती हैं तो ये ऐसे गल जाएंगी। देखिए अब इसे मैं इसकी थोड़ी सी 4-5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो इसमें जो धनिया वगैरह मैंने काटा था आधा अभी डाल दूँगी, हरी मिर्चें और धनिया तो आधा जो है ना बाद में। अभी इसके डालने का मकसद ये होगा कि इसका अरोमा जो है ना धनिए का जब पकता है तो बड़ा मज़े का लगता है। तो मैं पहले ऐसे ही डाल देती थी ऊपर, बाद में तो मेरे मरहूम ससुर कहा करते थे कि बीच में भी थोड़ा सा पहले डाला करो, जो पक जाता है उसका टेस्ट जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। तो फिर मैंने उसके बाद से ना ऐसे डालने शुरू कर दिया और वाकई जब वो थोड़ा सा पक जाता है तो उसका बड़ा मज़े का जो है ना अरोमा आता है। तो मैंने उसको लगा दिया साइड पे। तो इधर मैं जो है ना अब आटा गूंदने लगी हूँ। तो मशीन की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के। बहुत टाइम ऐसा होता है कि दिल नहीं करता या हिम्मत नहीं होती, तो ये इन चीज़ों से बहुत सहूलत हो जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी जिन बहनों के पास सहूलतें नहीं हैं अल्लाह पाक सबको जो है ना इन नेमतों से नवाज दे।
तो बस ये ज़िंदगी आसान हुई हुई है इन चीज़ों से। तो इधर देखें जी, ये जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो आलू भी जो है ना गल गए हुए हैं, शक्ल से ही उनके लग रहा है। तो देख लेना, ये काली हुई है तो ना ये मतलब ऑयल भी आ गया ऊपर अच्छे से। तो ये तकरीबन जो है ना रेडी हो गई है। हाँ, मैंने इसके नीचे ना तवा लगा दिया था, तो मुझे जल्दी थी कि अब ये तवा भी गर्म हो जाएगा और ये भी जो है ना गल जाएगी, गोभी दम पे लग जाएगी। तो ना ही इसमें पानी है और ये बिल्कुल खुश शक्ल सी है। तो बाकी जो धनिया और हरी मिर्चें रह गई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं, तो इससे बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो बस गरम गरम अब रोटी बनाऊंगी, जल्दी से बन जाएगी। तो रोटी के साथ फिर जो है ना हम सहरी करेंगे। तो आप भी ज़रूर बताइएगा, आप सहरी में क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी रूटीन भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी जो है ना लुक, बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो ये रोटी का टाइम हो गया है, अब मैं बनाऊंगी रोटी और फिर इनको उठाऊंगी ताकि ये रोटी खाएं। तो फिर आज क्योंकि कल भी सहरी का जो है इंतज़ाम बच्चों ने ही खुद ही कर लिया था, क्योंकि आलमोस्ट चीज़ें जो हैं काफ़ी पड़ी हुई थी। तो चावल वगैरह और रोस्ट वगैरह पड़ा हुआ था, तो कुछ फ्रोज़न पराठे बना लिए थे बच्चों ने, अंडे साथ फ्राई कर लिए थे। तो मेरी ना हिम्मत हुई ना मुझसे क्लिप कोई लेने हुआ, तो इसलिए आज जो है सहरी और जो है अफ्तारी की फिर जो है ना मैंने बना ली थी। ये थी हमारी जुमे की सहरी। तो बस ये डन हो गया था, बन गई थी रोटियां वगैरह भी जल्दी जल्दी से। तो फिर बच्चों ने मिलकर हमने ये जो है ये सहरी की। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। तो ये थी आज की हमारी सहरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। Welcome to my channel to my welcome. Hi guys, channel to my welcome.